नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, आज हम जनपद श्रावस्ती के श्रावस्ती विधानसभा इकौना तहसील में मौजूद संदीप गिरी एक बार दिखाएंगे। इधर ये सामने आप देखें, इधर तहसील है और इधर थोड़ा जूम करके दिखाएं संदीप गिरी, ये तालाब है। और थोड़ा अगर संदीप देख सकें, वहाँ जहाँ गाय खड़ी हैं वहाँ पर कुछ मट्टी और नींव खुदाई हुई है, उस चीज़ों को दिखा दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। आप दर्शकों को बताने का प्रकरण मेरा ये है कि ये जो हाथ जोड़कर खड़े हैं, इनके जमीन पर कुछ दबंगों के द्वारा, यानी बैनामा इनके नाम से है, खतौनी इनके नाम से है, 23 साल से कब्जा भी है, नींव भरा हुआ है। जो वीडियो आप देख रहे हैं विजुअल में चल रहा है बगल में, उस नींव को खोद दिया गया है दबंगों के द्वारा। कारण क्या है? दबंग चाहते हैं कि इनको वहां से हटा दिया जाए, जबरदस्ती जमीन कर लिया जाए, क्योंकि वहां बगल में किसी की जमीन है। ये है रामसागर पुत्र झिंगुर, निवासी मनकौरा कोंडरी, परगना, तहसील इकौना, जनपद श्रावस्ती के हैं। और इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दर्शकों दिया है। पहले इस प्रार्थना पत्र की जानकारी ली जाती है, फिर इसके बाद आगे हम डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। इनका जो गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, प्रार्थना पत्र दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय जिलाधिकारी महोदया जी को, माननीय पुलिस अधीक्षक जी को, माननीय एसडीएम महोदय जी को, मतलब जहां तक इनको प्रार्थना पत्र देना था हर जगह ये प्रार्थना पत्र देकर थक हार चुके हैं। रीजन क्या है? सत्ता पक्ष का दबाव, सत्ता पक्ष के लोगों की दबंगई। सबसे बड़ा खुलासा ये है कि सत्ता पक्ष में जो बैठे हैं हुक्मराने, वो अगर चाहें तो गरीब की जमीन भी कब्जा कर लेंगे, गरीबों की जमीन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। इन्होंने एप्लीकेशन जो दिया है, जो आरोप ये लगा रहे हैं, इन्होंने दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, प्रार्थना पत्र वास्ते रोके जाने अवैध कब्जा तथा प्रार्थी के भूमि पर कर रहे भू माफिया अवैध कब्जा व न्यू निर्माण गाटा संख्या 428 2 डा रकबा 0.035 हेक्टेयर, मौजा इकौना देहात, परगना व तहसील इकौना, जनपद श्रावस्ती। दर्शकों, इन्होंने कहा, महोदय निवेदन है कि प्रार्थी गाटा संख्या 82 डा यानी डी रकबा 0.035 हेक्टेयर, मौजा इकौना देहात, परगना व तहसील भिनगा, जनपद श्रावस्ती का संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार है तथा उक्त गाटा संख्या में 20 वर्ष यानी 20 वर्ष पूर्व सन 2003 से प्रार्थी का नींव भरा हुआ भी था। जो आप विजुअल में देख रहे हैं, जो हम बगल में दिखा रहे हैं, नींव को पूरी तरह से इनके तोड़ दिया गया और खोद दिया गया। और ने जो भू माफिया टाइप के हैं, उन्होंने छोटे छोटे पिलर लगाकर उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है और उक्त गाटा संख्या पर पूर्व की नींव को ध्वस्त किया जा रहा है। इसका हवाला दिया है जो विजुअल में आप देख रहे हैं, जो विजुअल बगल में चल रहा है। तथा अपने दबंगई के बल पर विपक्षी अशोक तिवारी पुत्र लाल बच्चा तिवारी, निवासी गाजीपुरवा, दाखिला गोपालपुर, परगना व तहसील इकौना, जनपद श्रावस्ती के आदि लोग इकट्ठा होकर पिलर खड़ा कर लिया है, जो आप देख रहे हैं। वर्तमान समय में तैनात हल्का लेखपाल मनीष शुक्ला आबादी की भूमि पर बिना आदेश के पैमाइश कर रहे हैं तथा उक्त भूमि पर विवाद बढ़ा रहे हैं, शासनादेश की अवहेलना कर रहे हैं। हल्का लेखपाल के अलावा किसी अन्य लेखपाल से पैमाइश टीम गठित करके करवाया जाए तथा माननीय न्यायालय सिविल जज अवरखंड श्रावस्ती मुकदमा बद्री प्रसाद आद बनाम रामसागर वाद संख्या 154/2026 में जबरन कब्जा निर्माण पर रोक है और जबरन तरीके से पिलर खड़ा कर लिया है तथा दिनांक 3/6/2000 यानी 3 जून 2026 को 112 नंबर पुलिस व थाना अध्यक्ष इकौना मौके पर पहुंचे, तब भी विपक्षी गण नहीं मान रहे थे। बताइए, थाना पहुंच गया, थाना अध्यक्ष पहुंच गए, इसके बावजूद दर्शकों ये पूरी तरह से ये माफिया लोग जो दबंग हैं ये नहीं माने। इन्होंने जो आरोप लगाया, जो प्रार्थना पत्र दिया है, जो मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। निर्माण रोका जाना आवश्यक है और प्रार्थी की भू माफिया के चुंगल से
बचाने व दोषी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में अनुपालन कराए जाने व अवैध तरीके से न्यू निर्माण पिलर निर्माण रोकवाए जाने व गलत पैमाइश को सही करवाने के साथ साथ प्रार्थी को न्याय दिलाया जाने की कृपा की जाए। महान कृपा होगी। राम सागर पुत्र झिंगुर निवासी मनकौरा कोंडरी परगना व तहसील इकौना जनपद श्रावस्ती। ये आप देखिए इन्होंने मुख्यमंत्री जी को ये 1076 पर पोर्टल किया है। अब राम सागर जी आपने ये सब देने के बावजूद क्या हुआ आपके साथ? सर अभी कोई तो जानकारी नहीं हो क्या हुआ है। लेखपाल यहाँ कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। डीडीएम साहब के पास गए थे, वो कह रहे हैं अभी आपकी दरखास्त ही नहीं आई है। जी अच्छा, दरखास्त भी नहीं और पूरे शासन के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं? पूरे शासन के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भूमि माफिया कमल तिवारी पूरे इकौना में आतंक मचा रखे हैं। हाँ, इकौना देहात से वो प्रधानी लड़ना चाहते हैं, इसलिए सब तोड़ फोड़ करके पूरा जितनी जमीन है सब कब्जा कर रहे हैं लड़ा के। अच्छा जी। अच्छा, इकौना का प्रधानी लड़ना चाहते हैं? जी जी, इकौना देहात से? इकौना देहात से। अच्छा, उन्होंने इधर से उधर का तोड़ फोड़ सब करके कह रहे हैं ये जमीन ये, वो कह रहे हैं हमारा बाप ये था, कानगो था, तहसीलदार था, नायब था, ये सब बता रहे हैं। अच्छा। हाँ। इसमें जो खतौनी आप दे रहे हैं, ये खतौनी राम सागर झिंगुर, ये खतौनी दर्शकों इनके नाम है, देखिए इनके नाम है। ये गरीब व्यक्ति हैं, ये पूरी तरह से यादव जी हैं और यादव जी बीडीसी भी हैं जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ। क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं और आपने खुलकर जो है जी जब देख लीजिए क्षेत्र पंचायत का ये हाल है तो आम लोगों की क्या हाल होता होगा वो तो आप लोग देख ही रहे हैं सब कुछ। अच्छा, आप विधायक जी के पास गए तो क्या हुआ? तो विधायक जी ने साफ साफ कह दिया कि कमल तिवारी आप गुंडाई मत करिए, और इनका यादव जी का जमीन जब इनके बैनामे में साफ साफ लिखा कि पूर्व रामसागर और पश्चिम बसराज जमीन छोड़ दीजिए। पर उस पर अच्छा, विधायक जी आपकी जो है बात को रखा? हाँ, मैंने विधायक जी के पास गया था, विधायक जी ने हमारी मदद किया था पहली बार, उसके बाद हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अच्छा, उन्होंने मदद किया, फिर क्यों नहीं सुनवाई हो रहा है, क्या कारण है? अब जी पता नहीं क्या कारण है। कमल तिवारी क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। कमल तिवारी और अशोक तिवारी और बद्री राजेश इन लोग मिलकर सब जितने लोग हैं सब लोग इकट्ठा होकर पता नहीं क्या कर रहे हैं जी। हाँ। अच्छा, क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? न्याय चाहते हैं, हमको न्याय है। जो हमारी जमीन आप देख ही रहे हो कि वो बुनियाद भरा हुआ है, उसको अभी कुछ रहेगा, बाकी तोड़ दिए। हाँ, वो बुनियाद तो भरा हुआ, न्यू भरा हुआ है, हम देख रहे हैं, चल भी रहा है कैमरे पर, बगल में विजुअल। तो अब जो है आप क्या चाहे? जब बुनियाद हम लोग भराए थे तब डीएम एसडीएम साहब एसपी साहब सब लोग मिलकर वहाँ पर मौके की जांच हुई थी, नाप के टीम पूरा गठित करके वहाँ पर तब बुनियाद भराया गया था। अच्छा, उस समय मौके पर उसका कोई आदेश वगैरह जो है पहले जब उन्होंने कराया था? सर अब 23 साल की बात, हमारे यहाँ बाढ़ आती है, कागज तो था लेकिन वो है नहीं इस समय, इसीलिए तो हम थोड़ा परेशान हैं। थोड़ा परेशान। इन बैनामा वगैरह आपके नाम है? जी, बैनामा पूरा कागज आप देख सकते हैं, चौहद्दी वगैरह पूरा सब आप ही के नाम लिखा हुआ है। खतौनी तो दर्ज है आपके नाम से, नक्शा भी आपका है जी, इसी में नक्शा भी है जी। ये जो ये है, ये नक्शा यहाँ पे है शायद, ये नक्शा नीचे है शायद नक्शा। तो दर्शकों इन्हीं सब चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये नक्शा इनका है और नक्शा जो ये है ये यहीं से लेखपाल आते हैं। ये देखो तालाब ये बीच में है, ये तालाब यहाँ नाम रखे हैं, ये यहाँ से हमारी जमीन खा लेते हैं। अच्छा, जमीन आपका खा जाते हैं? हाँ, एक जरीब इधर बढ़ा दिया, एक जरीब उधर बढ़ा दिया, तो गया काम। कानगो जो है उनका रिश्तेदार हैं, कानगो साहब उनके रिश्तेदार हैं, और लेखपाल मनीष शुक्ला हैं, वो तो बहुत बड़े यानी सब कहने का मतलब कि सब पंडित हैं और आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है? जी, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ब्राह्मण है आपके साथ अन्याय, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हाँ जी, अन्याय हो रहा है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ये इसीलिए तो मैं मुख्यमंत्री पास भेज रहा हूँ सर। अच्छा, जैसे मान लिया ये आपके गाटा संख्या पर घर बना लेंगे, आज ये सत्ता पक्ष में है, सत्ता, कल अगर सरकार बदलेगी तब ये क्या करेंगे? सर अब मैं न्याय के लिए मांग रहा हूँ, मैं इन्हीं के साथ में था तभी तो ये हाल है। किसके साथ था? मैं क्षेत्र पंचायत था, विधायक जी के साथ था, तभी तो ये हाल कर। यानी विधायक जी के आप साथ थे इसलिए आपकी ये दुर्दशा है? जी, शायद आप नहीं होते तो ये दुर्दशा नहीं होती। सर ये अब ये नहीं, मैं देख लीजिए, मैं आप अपना कागज दिखा रहा हूँ, मुझे न्याय चाहिए, बस न्याय चाहिए जी, न्याय चाहिए। दर्शकों ये न्याय मांग रहे हैं, राम सागर जी हैं और राम सागर जी के पुत्र, क्या नाम है आपका? जी, श्यामजीत यादव। श्यामजीत यादव जी हैं, राम सागर जी के पुत्र हैं। कहने का मतलब है गंभीर समस्या है यहाँ। सभी इनका आरोप है कि जितने भी ब्राह्मण हैं सब इकट्ठे हैं, कानूनगो भी पंडित जी हैं, लेखपाल भी पंडित जी हैं,
और यहाँ तक पूरी व्यवस्था पंडित जी की है। और हमारा ज़मीन पर जो नींव भरा था लगभग 23 वर्षों से 2003 से वो उलझ दिया गया है। जो विजुअल आप देख रहे हैं, इनके नींव को उलझ कर नए नए जो है पिलर गाड़ दिए गए हैं। तो ये गंभीर समस्या उत्पन्न आ चुकी है। अब देखना है ये खबर चलने के बाद दर्शकों कहाँ तक ये मामला जाता है, क्या प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते आते हैं कि ऐसे भूमाफियाओं पर जो दूसरों की ज़मीनी पर अवैध कब्जा करे, ऐसे लोगों पर मुख्यमंत्री जी का पूरी तरह से बुलडोज़र चलना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी आपका बुलडोज़र यहाँ से गायब है। देखिए श्यामजीत, क्या नाम बताया? श्यामजीत यादव रो रहे हैं, पीड़ित हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने साथ दिया, इन्हीं के साथ खुल के सपोर्ट भी किया। और ये विधायक जी भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं, लेकिन विधायक जी का क्या दोष। विधायक जी के पास गया, विधायक जी ने हमारी मदद की, लेकिन फिलहाल वो मदद केवल हाँ में ही तब्दील हो पाई, बाकी वो पूरी तरह से हमारे तक पहुंच नहीं पाई। तो ये गंभीर समस्या है, इस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे दबंगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस प्रकार से इस प्रकरण के निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। वास्तव में जो चीज़ें श्यामजीत यादव कह रहे हैं, अगर ये घटना सही है तो इस प्रकार जो उन लोगों ने आपका ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे, कैसे आपने रुकवाया, किसके माध्यम से रुकवाया? सर 76-112 की वजह से रुका है। बार बार कब्जा करते हैं, हम 112 को कॉल करते हैं, 112 आके रुकवा देती है। अच्छा, यानी मुख्यमंत्री पोर्टल आपकी मदद कर रहा है बराबर? जी वही। हाँ, वही मदद कर रहा है जी। यानी मुख्यमंत्री जी का पोर्टल मदद कर रहा है। तो इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी के जो यहाँ सिपह सालार हैं, जो कम से कम आप हमारी मदद करें, हमारी सुने। हम अकेले हैं, वो सैकड़ों हैं, हम कैसे जो है जी पाएंगे सैकड़ों के बीच में। और इनका गंभीर आरोप है, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं पूरी तरह से। और ये कितने कागज़ लेकर आए, खतौनी है, पेपर उठाएं जरा, ये देखिए खतौनी इनके नाम से है जिस पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को इन्होंने एप्लीकेशन दिया है, डीएम साहब ये देखिए इन्होंने हदबरारी कर रखा है, इसके बावजूद भी लेखपाल साहब नापने नहीं आ रहे हैं। ये देखिए इन्होंने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है कि हमारी सुनवाई की जाए, हमारा खतौनी, हमारा खेत, हमारा बैनामा पूरी तरह से कब्जा किया जा रहा है। ये देखिए फिर इन्होंने जन सुनवाई पर पोर्टल पर जो है किया। कितने कागज़ आप देखेंगे ये न्याय के लिए भटक रहे हैं दर दर। श्यामजीत यादव जी ये देखें, इन्होंने माननीय प्रभारी मंत्री जी को ये लेटर जारी किए हैं, इतने प्रार्थना पत्र की झड़ी लगा दी है दर्शकों, लेकिन ये बेचारे घूम रहे हैं। ये नक्शा है, इस नक्शे को भी लगा दिया है, सब चीज़ें दर्शा दी हैं। इतने पेपर इन्होंने लगा दिए हैं कि कम से कम हमारा सही रूप से जांच किया जाए। ये देखिए कितने पेपर लगे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को दर्शकों लेकर हम आप लोगों के बीच में आते हैं। तो इतने सारे पेपर होने के बावजूद इनको न्याय नहीं मिल रहा है दर्शकों। अब गंभीर समस्या है और सरकार और प्रशासन के लोगों को निष्पक्ष जांच करना चाहिए, क्योंकि सवाल बड़ा है। सारी एक ही जात के लोग हैं, सारे पंडित हैं, लेखपाल कानून को आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरी तरह से रिश्तेदारी वाली कर रहे हैं और भाईचारा वाली कर रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर ये आज प्रशासन से लोकतंत्र की हत्या ना हो, उन चीज़ों को लेकर आज हमारे बीच में आए हैं। आपने अपनी बात को रखा है, अब प्रशासन कार्रवाई करे, इनको निष्पक्ष जांच दिलाए। तो दर्शकों रहें, धन्यवाद, नमस्कार।